नाउ कमिंग टू यूनाइटेड पे थोड़ी सी राइट, बट क्लाउनरी एक्चुअली में है नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं कुछ थंबनेल के टाइटल में कुछ ऐसे एक दो क्लिप्स वाले में कि कुछ क्लाउनरी टाइप का, बट भाई द वे दे हैव बीन मेकिंग मूव्स वेरी साइलेंटली एंड काफी अच्छे मूव्स कर रहे हैं एक्चुअली में। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, क्योंकि जो नई ओनरशिप आई है इनियोस, वो जिस तरीके की साइनिंग्स कर रहे हैं, जितनी फास्ट वो लोग साइनिंग्स कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल। टेन हैग ने भी शायद कुछ कहा ना अभी कि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द न्यू ओनरशिप, इट्स नाइस दैट दे कुड हेल्प अस ऐसे करके। राइट, तो सबसे पहला जो प्लेयर है जो कि सबसे बड़ा नेम है मोस्ट प्रोबब्ली इनका, विच इज डिलिक्ट। नाउ डिलिक्ट का मतलब आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज से, क्योंकि डिलिक्ट इतना टाइम से इस पूरे सीन में, यूवेंटस में भी आई सॉ दिस, और यूवेंटस के टाइम को ही मतलब भाई 4-5 साल तो हो ही चुके हैं। उसके बाद बारसा के भी रूमर्स थे, बारसा के रूमर्स थे, फिर वो अल्टीमेटली बायर्न म्यूनिख चला गया। ही स्टिल 24 years old। हाँ, तो मतलब ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो भाई। जितने भी मतलब दिमाग में आ जाता है ना कि इसका तो डाउनफॉल हो गया भाई, ये तो एकदम इररिलेवेंट हो गया, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो राइट नाउ। तो सेंटर बैक्स कैन इजीली स्ट्रेच टिल 35, हाँ 36 आराम से। तो इट इज वेरी पॉसिबल, ऑल्दो ही इज नॉट गोइंग टू द बेस्ट क्लब फॉर दैट टू हैपन, बट वो एक्चुअली रिवाइव कर सकता है अपना करियर बहुत ईजिली। ना यूवेंटस का जो स्टेंट था वो तो मैंने बहुत क्लोजली देखा था, एंड स्टार्ट ऑब्वियसली उसका तो अच्छा नहीं हुआ था, बट ही वॉज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स। दे हैड टू सेल हिम क्योंकि पैसा चाहिए था उन लोगों को। उसके चक्कर में फिर वो बायर्न म्यूनिख जाता है। बायर्न म्यूनिख में ही डिड नॉट हैव अ गुड टाइम, एंड कभी स्टार्ट थोड़ा अंडररेटेड रहा है, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत ज्यादा फालतू का फ्लैग मिला भाई उसे, इतना मिलना नहीं चाहिए था। बायर्न म्यूनिख में कई बार बेंच भी हो गया था वो। आई थिंक ही हैड सम इश्यूज विद नागल्समैन उस टाइम पे। तुकल के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। देन इस टाइम यूरोज में ही इज नॉट अ स्टार्टर, एक भी मैच स्टार्ट नहीं करा उसने, तो आई थिंक वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस किलर होता है। इसके चक्कर में यूनाइटेड के लिए अच्छा ये है कि उसकी प्राइस थोड़ी डाउन आ गई है। अगर ये डील होती है तो इट इज मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी अराउंड 43 million, विच इज गुड फॉर अ सेंटर बैक लाइक अपना डिलिक्ट, जो कि टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो अ प्रूवन डिफेंडर, प्लस एज भी बहुत कम है इस टाइम पे। बट द फैक्ट इसकी जो हिस्ट्री रही है उसकी यूनाइटेड के साथ, हाँ उसको एक्सप्लेन करो। आई थिंक मेन पॉइंट वही है, क्योंकि बिफोर कमिंग भाई साहब बच गए बिफोर कमिंग टू यूवेंटस, यूनाइटेड के साथ उसकी टॉक्स चल रही थी व्हेन ही वाज एट आयाक्स, एंड यूनाइटेड ने उसको रिजेक्ट करा था। ये बोलते हैं कि हैज अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट एंड ये ओवरवेट हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं लेंगे। नाउ अल्टीमेटली गोइंग बैक टू दैट क्लब, एंड ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि डिलिक्ट वांट्स टू गो टू यूनाइटेड, एंड आई एम श्योर यूनाइटेड आल्सो वांट्स हिम भाई। हाँ मतलब उनके पास तो भाई अब क्या ही बोलेंगे, वरान जा चुका है। आई थिंक मेन पॉइंट ही है, वरान जा चुका है, दे आर विलिंग टू सेल मैगवायर, सो दे नीड अ गुड सेंटर बैक। भाई मैगवायर को सेल करने का वैसे सेंस है? आई थिंक सो है भाई, इतना अच्छा खेला है डेफिनेटली, बट आई थिंक जैसे रैशफोर्ड है, आई एम प्रीटी श्योर रैशफोर्ड दिस सीजन विल बी अ डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि एक सीजन उसका गुड वे और बैड वे? नहीं, गुड वे। अच्छा, मतलब एक सीजन उसका गंदा जाता है, देन एक अच्छा जाता है। तो यूनाइटेड मतलब हम कितना भी कह ले, दे आर अ बिग क्लब, दे शुड नॉट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी, दे शुड नॉट एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंसी। मैगवायर आई थिंक यार एक सीजन अच्छा चला गया, बट उससे पहले जो भी उसके मतलब जो भी ड्रामे थे, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, इट वाज ऑब्वियसली नॉट गुड। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट सबको अंदर ही अंदर पता है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स मैगवायर इज नॉट यूनाइटेड लेवल, मतलब ही शुड नॉट बी यूनाइटेड लेवल अगर वही उसको कंसिडर करा जा रहा है तो। लिसांड्रो मार्टिनेज इज ग्रेट, वरान वॉज ग्रेट बट वो जा चुका है। डिलिक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं, एक जैरेड ब्रैथवेट नाम का एवर्टन से ये लोग साइनिंग करने का ट्राई करते हैं। भाई मतलब ट्रांसफर मार्केट इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, उनने 45 million दिए उसके लिए, 45 + 5 million बोनसेस की डील दे रहे थे, उनने रिजेक्ट कर दिया भाई एवर्टन ने। उनने बोला कि हम इसको नेक्स्ट गॉर्डियोल टाइप ऑफ डिफेंडर कंसिडर करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इससे हाई प्राइस चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि इसके आसपास की प्राइस चाहिए, मतलब भाई इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड मार्केट है इस टाइम पे। 45 million इज अ वेरी गुड अमाउंट भाई, मतलब इससे और ज़्यादा क्या चाहिए आपको। उन लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया। इसके चलते फिर यूनाइटेड का स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डिफेंडर्स, उन लोगों ने लेनी यूरो पे अपना डील डाली 50 million की, विच इज़ अ मड्रिड प्रॉस्पेक्ट भाई। मड्रिड लेना चाह रही थी उसको बहुत टाइम से। 50 million की उन्होंने डील डालते हैं एंड वो बिड एक्सेप्ट भी हो जाती है लिली से, एंड लिली काइंड ऑफ प्रेशराइज कर रही है लेनी यूरो को कि तुम इसको ले लो क्योंकि दिस इज द बेस्ट डील। बट लेनी यूरो हिमसेल्फ वांट्स टू गो टू मड्रिड, एंड मड्रिड का ऐसा रिपोर्ट करा गया है बाय फैब्रिज़ियो रोमानो दैट दे आर वेरी काम अबाउट दिस,
एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू वेट टिल 2025 जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो फ्री में आ जाएगा. बट आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल. आई थिंक लिले थोड़ा प्रेशर तो डालेगी क्योंकि फ्री में तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट वांट टू लेट इट गो, स्पेशली जब अपना इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इतना अच्छा टैलेंट है, तो दे वुड वांट टू कैश हिम आउट. बट इन जनरल स्पेसिफिकली इन द डिफेंडिंग डिपार्टमेंट एज आई सेड ये डिलीट आ रहा है. आई थिंक अगर ये लोग एक्चुअली में इसके साथ जाते हैं, अगर ये 3 साइनिंग्स ये लोग कर लेते हैं तो दे हैव अ वेरी गुड बैक लाइन भाई. मतलब जो एक टाइम पे हम लोग कहते थे चलो लिसांड्रो मार्टिनेज इज गुड, बट जो बाकी पेयरिंग है, कभी वरान इंजर्ड रहता है, मैगवायर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, उसके अलावा कोई ऐसा डिफेंडर नहीं, लिंडेलॉफ है. उससे गोइंग फ्रॉम दैट टू लिसांड्रो मार्टिनेज, डिलिक्ट, लेनी योरो एंड लिंडेलॉफ कह सकते हैं या जारेड ब्रैथवेट कह सकते हैं भाई. इट्स अ वेरी गुड बैक लाइन. व्हाट अबाउट द फुल बैक्स? आई थिंक फुल बैक्स में तो इतना कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि लूक शॉ आई थिंक येस ही इज क्वाइट इंजरी प्रोन. बट अगर हम लोग मैगवायर पे इतने सवाल उठा रहे हैं आफ्टर द सीजन ही हैड, तो लूक शॉ कौन सा भाई बहुत कंसिस्टेंट है. आई थिंक लूक शॉ का प्रॉब्लम इज विद हिज इंजरी इश्यूज. तो उसके नहीं, आई थिंक मैगवायर के साथ वो नहीं है ना, मैगवायर के साथ की वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता भाई. एक बंदा 100 में से 50 मैचेस अच्छे खेल रहा है और दूसरा बंदा 85 मैच खेल रहा है सिर्फ. तो सी आइडियली यू वुड वांट कि एक आप ले आओ, बट आई डोंट थिंक कि लूक शॉ एक गंदा फुल बैक है. डालो तो भाई उसका वो गया भाई वो प्लेयर ऑफ द सीजन रहा उनका, तो वो तो क्यों ही जाएगा. उसको बेंच कर दिया ना. आई वुड नॉट इवन ब्लेम हिम भाई, मतलब उसको चांसेस दिए ही नहीं गए कायदे के. एक वो मैच था उसके चक्कर में फिर पूरा उसका टूर्नामेंट ही बेंच हो गया. आई थिंक डालो तो नहीं सेंस बनता यार, मतलब प्लेयर ऑफ द सीजन आपका रहा है, यू वुड नॉट वांट हिम आउट. प्लस वैन बिसाका भी इज अ गुड बैकअप ऑप्शन. उधर भी अगर मलासा खेलता है इफ ही इज फाउंड भाई, क्योंकि उसका तो दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि यूनाइटेड ने मलासिया को मार दिया है एंड अब नाउ दे आर कवरिंग इट अप, क्योंकि वो बंदा गायब है भाई पता नहीं कितना टाइम से. वो दिखता है ना, ट्रेनिंग में दिखता है, तब से क्या रखा है वो इंजर्ड है, कहीं पे नहीं दिखता भाई वो बंदा. तो थोड़ा वियर्ड है, बट आई थिंक अगर आ जाता है तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड बैकअप ऑप्शन. तो हाँ, आइडियली यू वुड वांट कि भाई लूक शॉ से ज्यादा कंसिस्टेंट एक प्लेयर आपको मिले, बट आई थिंक ही इज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. तो इफ यू जस्ट लुक एट दिस, तो इनकी जो पूरी बैकलाइन बन रही है, इट इज जेन्युइनली क्वाइट गुड एंड इट इज हाईली कमेंडेबल कि कितना इनियोस ने आते ही कितना अच्छे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है एंड कितने क्वालिटी प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर लो. ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पैसा फेंक रहे हैं. देयर इज ऑलवेज अ टेम्पटेशन कि आप एक ज्यादा फ्लैशी साइनिंग करो, व्हिच इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड, राइट. तो टू इन्वेस्ट इन द बैक लाइन, would you have expected this from the Glazers? आई थिंक ग्लेजर्स तो मैं नहीं करता. वो ऐसा करते कि पहली बात तो ट्रांसफर मार्केट एकदम एंड होने का वेट करते और फिर एंड होने पे एक एंटनी जैसा प्लेयर लाते हैं जो कि 100-120 मिलियन का होता है. हाँ राइट, फॉरवर्ड होता. तो एक वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड ओनर्स एंड इनिशियली लोग इतना अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगेन भाई टेन हैग को बस अपनी जॉब करनी है. ही डज नॉट हैव टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स. इसके बाद ही मतलब ये जो भी कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ टेन हैग बट ऑल्सो अगेंस्ट हिम इन द सेंस कि अब उसका प्रेशर और ज़्यादा होगा. ही विल हैव टू डिलीवर विद दिस प्लेयर्स, स्पेशली दिस बैकलाइन. एंड टॉकिंग अबाउट बैकलाइन, अभी और जो प्लेयर्स जो साइन करने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, एक प्लेयर है अपना कैसिमेरो. ऑब्वियसली कैसिमेरो का ऐसी न्यूज़ आई कि दे आर विलिंग टू सेल हिम एंड थोड़ा सा अजीब है, ही इज जस्ट 32 years old भाई. कैसिमेरो को अनरियल डाउनफॉल हुआ पिछले 1.5 साल में. आई थिंक पिछले सीजन में, क्योंकि उससे पहले तक तो ही वॉज पोटेंशियली द प्लेयर ऑफ द सीजन जब उन्होंने जिताया था यूनाइटेड को. उसके फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दैट टू दिस, क्योंकि लास्ट सीजन तो उसका जेन्युइनली मतलब ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट CDMs इन द लीग. उस टाइप की उसकी परफॉर्मेंस गई है विद जस्ट बीइंग 32 years old. तो बहुत ही अनरियल डाउनफॉल रहा है. एंड यूनाइटेड ऑल्सो वेरी स्मार्ट इन दिस कि वो लोग चाह रहे हैं कि सऊदी आ जाए लेने, सऊदी कुछ बिल्ड डाले ताकि पैसे तगड़े आ जाए अंदर. तो वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम यूनाइटेड अगेन. एंड आई वेरी ऑनेस्टली थिंक कि अगर ये चीज़ जाने की बात होती है कैसिमेरो की, तो दे शुड, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, थोड़ा सा गंदा लगता है ऐसे बोलते हैं क्योंकि मर्डर लेजेंड है वो, बट आइडियली दे शुड लेट हिम गो. क्योंकि जो उसके नेक्स्ट इन लाइन CDMs आए हैं, अमराबाद की डील ये लोग देर स्टिल थिंकिंग कि वो लोग करते हैं नहीं करते, बट कोबी मेनो जिस तरीके से स्टेप अप करा है, आई थिंक कोई मैंने बहुत अच्छा स्टेप अप कर रहा है, बट आई थिंक उसको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है लोग भाई. इंग्लिश हाइप यार, आई थिंक जितना अभी तक खेला है उतना वो डिजर्व तो कर रहा है राइट नाउ, बट वही है कि क्या वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाता है. क्योंकि
इवन मतलब लोग कह सकते हैं लमीन यमाल को बहुत ज्यादा हाइप मिल गई है, बट ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एंड स्टिल ही इज नॉट सपोज्ड टू बी अ स्टार्टर इन एवरी गेम. हाँ, तो उसके तुम बाद कोबी मैनो bonus को है. क्या कह रहे हो, कैसेमिरो को निकाल के हर गेम में स्टार्ट कराओगे, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना. आइडियली नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक किसने बोली थी भाई, यूनाइटेड का एक लेजेंड था, उसने ये चीज बोली थी कि इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ. बेटा ये बातें बोलने में अच्छी होती हैं जब शरीर सपोर्ट नहीं करेगा ना. नहीं आई थिंक सी कुछ प्लेयर्स तो होते हैं जिनके साथ ये चीज प्रॉब्लम होती है, एंड गोइंग बाय हाउ थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ आई थिंक हो सकता है लमीन यमाल के साथ भी हो जाए जिस तरीके से उसे खिला रहे. बट आई थिंक वो जो चीज़ थी बोलने वाली है कि भाई सब कहने की बात होती है, आई थिंक कुछ वो प्रिविलेज जो था प्लेयर्स के पास उस चीज़ का, आई थिंक वो चला गया अब. मतलब अब वो तो प्रोटेक्टेड है नहीं एक्चुअली में फ्रॉम द क्लब एंड द नेशनल टीम एज वेल. नेशनल टीम में तो चलो तब भी उसको ऑन एंड ऑफ कराया, कभी स्टार्ट कराया कभी नहीं कराया, बट फ्रॉम क्लब आई थिंक वो जो यंगस्टर्स को जो एक प्रोटेक्शन मिलती थी, इवन मेसी रोनाल्डो को जो मिलती थी बचपन में, आई थिंक वो चीज़ अब जा चुकी है प्लेयर्स से. जो भी यंगस्टर्स हैं, जब गावी आया था वी सॉ दैट विद गावी, वी सॉ दैट विद अंसु फाटी, वी सॉ दैट विद पेड्री, वी आर सीइंग दैट विद लमीन यमाल, नाउ वी आर सीइंग विद कोबी मेनो. आई थिंक ये सब प्लेयर्स हैं जिनको लाइक दे हैव टू स्टार्ट एंड दे हैव टू डिलीवर एज वेल. इतनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है प्लेयर्स के ऊपर. तो हाँ, मतलब कैसीमेरो को रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट वही है कि इस टाइम पे यूनाइटेड का हाईएस्ट पेड प्लेयर कैसीमेरो है. तो डू यू वांट समवन हु इज नॉट परफॉर्मिंग इन डे आउट? आर यू गेटिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम या फिर तुम सिर्फ बैकअप्स पे? एज ऑफ नाउ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि रिप्लेसमेंट करेंगे. दे हैव सेड कि अगर कैसीमेरो बिक जाता है तो विल लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट. तो अगर वो चीज़ कर दे तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट कैसीमेरो से अगर बेचते हैं, सऊदी एक अच्छी डील लेके आ रही है, तो भाई मतलब आई थिंक इट इज़ अ वेरी माउथ वाटरिंग डील होगी. डू यू थिंक कैसीमेरो अगर बिकेगा तो फिर अमराबाद भी बिकेगा? फिर थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल नहीं हो जाएगा? दे आर स्टिल मेकिंग अ डिसीजन अमराबाद. अभी तक यही न्यूज़ आई है कि अभी तक कुछ पक्का नहीं है. दे आर स्टिल थिंकिंग क्या उन्हें या तो एक और सीजन लोन पे लेना है, या फिर उसे परमानेंट करना है, या फिर उसे वापस जाने देना है. आई थिंक ये दोनों इंटरट्वाइंड है दोनों साइड. हो सकता है कैसीमेरो जाता है तो दे विल हैव टू स्टे विद अमराबाद. परहैप्स बिकॉज सर आप बेसिकली कह रहे हो कि मैकटोमिनी ने डबल पिवट स्टार्ट कर रहा है विद कोबी मेनो. हाँ, यू डोंट वांट दैट. तो आई थिंक एक बैकअप तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. तो आई थिंक एटलीस्ट वन ऑफ देम स्टेज एंड देन वन ऑफ देम विल हैव टू गो. बोथ ऑफ देम कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस सीजन. डेफिनेटली. एंड एक जो फॉरवर्ड है जो कि ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, व्हिच इज ग्रीनवुड. ग्रीनवुड गेताफे में था अभी, एंड इन सम 36 appearances he scored 10 goals and gave 7 assists. So I think it was a good season by him. He's still I think 21-22 years old. तो बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी. एंड गेताफे इज नॉट विलिंग टू बाय हिम क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा. बट मार्से आई है लेने, एंड मार्से में जो अभी उनका नया मैनेजर डिजर्बी आया वहाँ पे, अपेरेंटली उसका मेन टारगेट है ग्रीनवुड को लाना. एंड ग्रीनवुड भी आई थिंक ही इज राइट नाउ क्वाइट डेस्परेट टू फाइंड अ न्यू क्लब. सो वो जो भी क्लब आ जा रहा है उसकी यही न्यूज़ आ रही है कि वो तो चाहता ही है कि भाई ले लो मुझे कुछ भी करके, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू प्ले देयर. तो बट व्हाई इज इट सो? मतलब यूनाइटेड का ये स्टांस आ गया है क्लियर. मतलब लोगों ने ऑफिशियली नहीं बोला है, बट पैसिवली जो उनके एक्शंस रहे उससे इट हैज़ बीन वेरी क्लियर. ये तो उन लोगों ने बोल दिया कि क्लियरली दे आर गोइंग टू सेल हिम. बट पॉइंट वही है कि आई थिंक यूनाइटेड इस टाइम पे ट्रांजिशन कर रही है, एक न्यू ओनर्स भी आए हैं, तो दे वुड नॉट वांट कि कुछ ऐसा टाइप का एलिगेशन आई वोंट से, बट ऐसा एक बात चलने लग जाए मार्केट में कि पोटेंशियली समवन हु वाज अ क्रिमिनल उसको वो लोग खिला रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड फॉर द गाय, क्योंकि अल्टीमेटली ही वाज प्रूवन इनोसेंट नहीं, बट मतलब बेसिकली हाँ लैक ऑफ एविडेंस था. मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था एक बार, तो वो कह रहे थे कि of course legally speaking if you're not proven guilty you are supposed to be innocent and you should be treated that way, but we have often seen कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है. एंड अब देखो मैंने पूरे एकदम डिटेल में कभी इस केस को एक्सप्लोर करा नहीं, तो मैं एकदम वेल वर्स्ड हूँ भी नहीं. एज पर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वो कहते, लेकिन कि जो रिकॉर्डिंग्स थे जो सब था, जो प्रूफ था, कहते इट वॉज प्रिटी क्लियर कि कुछ करा है इसमें गलत. वो रिकॉर्डिंग तो उसने वो स्टोरी पे डाल दी थी, वो फोटो भी डाली थी उसने, मैं तो देखा था. बट मतलब अब वही है ना कि इट इज वेरी इजी टू मॉर्फ ऑल ऑफ दीस एग्जैक्टली. बट सम ऑफ पीपल, मतलब एटलीस्ट माय फ्रेंड्स, सम ऑफ देम जेन्युइनली बिलीव कि इट वाज वेरी एविडेंट कि ये एक्चुअली में उसने कुछ गलत काम करा है, एंड वो फिर सुलझा दिया गया बिकॉज फिर पैसे दे दिए होंगे जो भी होगा, बट एक्चुअली में ही वाज अ क्रिमिनल. बट वही ना, वी कैन नॉट, मतलब वी शुड नॉट, ऐसे जब वो बंदा गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो हम कैसे बोल रहे हैं, स्पेशली व्हेन नाउ दे आर काइंड ऑफ टुगेदर एंड दे आर हैविंग अ बेबी.
तो वो तो और भी बहुत ज्यादा अजीब shady लगता है भाई। राइट। अब मुझे लगता है कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर उसको ये सब झेलना क्यों पड़ रहा है। विच इज अनफॉर्चुनेट जस्ट मतलब उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप एग्जैक्टली यूनाइटेड को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि उन पे भी फिर अल्टीमेटली नाम उनका कीचड़ में जाएगा। बट आई थिंक ओनर्स नहीं आ रहे हैं, उनका पॉइंट ही ये है कि वी डोंट वांट एनी unnecessary controversy around us and that is why they are kind of willing to sell अपना Greenwood भी is excited and ये भी हुआ है कि अगर वो लोन डील पे जाता है तो यूनाइटेड विल इंश्योर कि एक बाय ऑन क्लॉज होता है विच मीन्स कि एक सीजन उसको लोन पे रखेंगे देन दिल हैव टू बाय हिम। तो उसको भी आप एक तरीके से परमानेंट ट्रांसफर ही ट्रीट कर सकते हो क्योंकि वो जाएगा ही जाएगा वहाँ पे। बट वेरी ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ फील मतलब अगर इफ ही वॉज इनोसेंट ऑब्वियसली थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है भाई, थोड़ा क्या बहुत अनफॉर्चुनेट हाँ है मतलब पूरा उसका पूरा करियर ही डाउनरेल हो गया। बट स्टिल अगेन आई वुड से स्टिल की 21-22 years old है, he has a lot of time to टर्न अराउंड कर सकता है। If he gives another 2-3 good years, क्या पता by the time he is 24-25 एक अच्छे क्लब में उसको चांस मिल जाए। राइट डेफिनेटली हो सकता है। एंड इसके चलते जो यूनाइटेड की मैंने अल्टीमेटली बात करी, ये सारे प्लेयर्स की हमने बात करी थी एंड ग्रीनवुड से रिलेटेड एक और बात थी। लास्ट सीजन लाज़ियो उनके पीछे पड़ी हुई थी एंड लाज़ियो ने अपेरेंटली उसका जो प्रेसिडेंट है विच इज लोतीतो उसने बोला द डील to sign Mason Greenwood was closed last year but then it collapsed at the final stages. Now I have one more name on the list. I can't share the name but he's 10 times better than Greenwood. उसने ये बोल दिया भाई। तो आई थिंक क्लियरली थोड़ा हाँ गुस्सा है भाई कि नहीं हो पाई डील वो, वरना ऐसे कोई एक्चुअली में बोलता नहीं अनप्रोफेशनल है बात। हाँ कि he's 10 times better than कुछ रूमर है कि किसकी बात कर रहा है? नहीं कुछ रूमर ही नहीं है इसका, पता नहीं क्या सोच रहा है, हाँ हवा में बातें बना रहा है। बट एज फॉर यूनाइटेड मैं अल्टीमेटली एंड में यही बोलूंगा जस्ट टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक कि एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू सी एक क्लब जो कि इतने ज़्यादा रूइंस में था, मतलब रोनाल्डो वाले टाइम पे तो आई फॉलोड दैट क्लब वेरी क्लोजली फॉर 2 years एंड जो मतलब केओस है उस क्लब के अंदर, जो क्लाउनरी है उस क्लब के अंदर, राइट फ्रॉम द प्लेयर्स टू द मैनेजमेंट टू द बोर्ड सब के अंदर, वो भाई मतलब एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ सैड टू सी। एंड फाइनली जब ये चीज़ें ठीक हो रही है, इवन ओल्ड ट्रैफर्ड को रेनोवेशन कराने की बात कर रहे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड भी भाई बीच में जो वीडियोस आई थी कि ऊपर से पानी झरना गिर रहा है, नीचे पानी भरा फ्लड पड़ रखा है, वो भी इतना अजीब लगा था भाई कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एपिक स्टेडियम्स, मोस्ट लेजेंडरी स्टेडियम्स इन फुटबॉल हिस्ट्री एंड उसकी ये हालत है। एंड जो ओनर्स उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे सुनने में आया कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी अपग्रेड इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। तो जो रोनाल्डो चाह रहा था वो फाइनली अब हो रहा है धीरे धीरे। तो व्हाट कॉस्ट? हाँ एट व्हाट कॉस्ट, बट वेरी हैप्पी फॉर यूनाइटेड इन जनरल। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।